नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं के दोनों टर्म की परीक्षा जून में होगी। झारखंड में क्लास 8वां, 9वां और 10वां के दोनों टर्म की परीक्षा जून 2022 में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इन कक्षाओं की प्रथम चरण की परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित थी, परंतु कोरोना के कारण परीक्षा जनवरी में नहीं हो सकी। अब ऐसे में दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। दोनों टर्म की परीक्षा 40-40 अंकों की होगी, जबकि 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। अगली खबर, रुपेश पांडे की हत्या के बाद उनकी मां उर्मिला देवी पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठी है। इसके कारण उन्हें ग्लूकोज की जरूरत पड़ चुकी है। सेहत में गिरावट आ रही है, जिसको देखते हुए अनुमंडलीय अस्पताल बरही के डीएस डॉक्टर प्रकाश ज्ञानी के नेतृत्व में एक मेडिकल टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की जांच कर रही। मंगलवार को खुद डीएस डॉक्टर ज्ञानी अपनी निगरानी में रुपेश की माता के स्वास्थ्य की जांच की और डॉक्टर ने बताया कि खाने पीने में अब रुपेश की मां को ध्यान देना होगा। हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुके हैं। अगली खबर, झारखंड में नहीं थम रहा भाषा के विवाद। अब हेमंत सोरेन ने कहा कि बाहरियों को नौकरी नहीं दी जाएगी। झारखंड में हेमंत सोरेन के भाषा वाले बयान पर बवाल खत्म भी नहीं हुआ कि अब एक दूसरी मुसीबत आ खड़ी है। राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से एक कार्यक्रम में स्थानीय कार्ड खेला और आरोप लगा दिया कि यहाँ पहले की सरकार ने नियुक्ति नियमावली ऐसे बनाई थी जिससे स्थानीय से ज्यादा बाहरियों को नौकरी मिलती। बवाल इस बात पर भी रहा कि जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में पीटी को हटा दिया गया है। क्वालिफाइंग के लिए जिन रीजनल भाषा को मान्यता दी गई है उसमें ना तो भोजपुरी, ना ही मगही, ना ही मैथिली और ना ही अंगिका को शामिल किया गया है। की बात यह है कि हिंदी और संस्कृत को भी हटा दिया गया, जबकि उर्दू को शामिल कर लिया गया। और हेमंत सोरेन ने यह साफ कर दिया है कि वो भी भोजपुरी, मगही पर कोई एक्शन जल्द ही ले सकते हैं। अगली खबर, झारखंड में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना। झारखंड के मौसम का हाल बता दें आपको तो मौसम विभाग की माने तो आंशिक बादल छाएंगे और गर्जन के साथ 24 घंटे के अंदर बारिश की संभावना है। झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और गर्जन के साथ देर रात बारिश होने की संभावना है। आंशिक बादल के साथ गर्जन वाले बादल भी बन सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिख रही। अगली खबर, झारखंड में बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने की नहीं होगी टेंशन। आपको बता दें कि राज्य के स्कूलों में बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। प्रज्ञा केंद्रों से स्कूलों को टैग कर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। विशेष अभियान चलाकर स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा गया है। मुख्य सचिव ने जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने, राजस्व अर्जन की स्थिति, ग्रामीण विकास योजनाओं, कृषि योजनाओं, जन वितरण प्रणाली के तहत किए जा रहे कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची आए भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा को सुबह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कपिल मिश्रा मृतक रुपेश पांडे के शोक संतप्त परिवार से मिलने हजारीबाग जाने वाले थे। हिरासत में लिए जाने के बाद भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रांची एयरपोर्ट पर मुझे पुलिस द्वारा रोका गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर रोक लगाई जा रही। ये कौन सा कानून है? मृतक रुपेश पांडे के शोक संतप्त परिवार से मिलने भी नहीं दे रहा। अगली खबर, झारखंड में अब हाइड्रोजेल से सिंचाई व्यवस्था होगी दुरुस्त। किसानी व उपज पर भी नहीं पड़ेगा असर। झारखंड में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान रांची के विज्ञानियों ने हाइड्रोजेल विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल तब होगा जब फसलों को पानी की जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोजेल से खेत की उर्वरा शक्ति पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। झारखंड की राजधानी रांची जिले में जितनी खेती होती है उनमें से 50% ऐसी खेती की जाती है, ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहां सिंचाई का नितांत अभाव रहता है, और इसी को देखते हुए फैसला किया गया है। अगली खबर, प्रतिमा विसर्जन के दौरान किशोर की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का हुआ था गठन, जल्द ही दी जाएगी रिपोर्ट। झारखंड के हजारीबाग में सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल 17 वर्षीय किशोर की धारदार हथियारों से गला काटकर हत्या, इसके बाद हुए सांप्रदायिक तनाव के मामले की जांच के लिए प्रशासन ने 7 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। और बहुत जल्द ही हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने यह जानकारी दी है कि हजारीबाग में बरही के अनुमंडल पुलिस अधिकारी नजीर अख्तर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है
और जल्द ही इस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। झारखंड के कैंसर मरीजों के लिए राहत वाली खबर है। राज्य के सभी जिला अस्पतालों में कैंसर जांच की मशीन जल्द लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद इसकी जानकारी दी है। इसके लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली 1,32,00,000 की राशि का उपयोग किया जाएगा। एनएचएम परिसर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में कार्सिनोमा सर्विक्स से संबंधित विषय पर समीक्षा बैठक की आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन मौजूद रहे। और झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी 7वीं सिविल सेवा पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी करेगा। इसमें अनारक्षित वर्ग के 1044 नए अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं आरक्षित वर्ग के 407 चयनित अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। इसके साथ ही अब मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। पीटी में पहले 4,246 अभ्यर्थी पास हुए थे। संशोधित रिजल्ट के बाद मुख्य परीक्षा में 4,883 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अगली खबर, चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी में बिहार के पूर्व सीएम व आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत 75 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार तो दे दिया है और 21 फरवरी को इसका सजा का ऐलान होगा। इसके साथ ही अब ये तय हो गया है कि इस मामले में भी लालू यादव को जेल जाना ही होगा। लालू यादव को फिलहाल कस्टडी में लिया गया है। मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें रांची रिम्स शिफ्ट कर दिया गया है और इसके लिए कोर्ट में उन्होंने अपील भी दायर की है। लालू यादव को कितने दिन और जेल में बिताने होंगे और कितने दिनों के बाद वो जेल से बाहर आ पाएंगे, इसका फैसला 21 फरवरी को किया जाएगा। अगली खबर, लोहरदगा में पुलिस के तेवर से सुस्त पड़े नक्सली भाग रहे जंगल की ओर। पुलिस के द्वारा लगातार नक्सलियों के कई ठिकानों और बंकर को ध्वस्त किया जा रहा, जहां जंगल से रुक रुक कर बमबाजी की भी आवाज आ रही है। पिछले दिनों ही नक्सलियों के बंकर में पुलिस ने भारी मात्रा में कई सामान बरामद किए। झारखंड के लोहरदगा जिले में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल के जंगलों के साथ साथ घाघरी, गोताक, मराइन और लातेहार जिले के सीमावर्ती क्षेत्र गोविंदपुर के जंगलों में पुलिस लगातार नक्सलियों के विरुद्ध सर्च अभियान चला रही और 7वें दिन भी यह अभियान जारी है। खबर, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सेक्टर 9 कार्यालय में बीडी प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई और पार्टी के मुखिया ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य गठन किए जाने की पक्षधर रही है माकपा और कहा कि जिस इलाके में झारखंड की आदिवासी भाषा अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है, वहां इस भाषा के जानकार कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग पार्टी करती रही है। भाषा के आधार पर यहाँ के लोगों के बीच विभाजनकारी गतिविधियों का पार्टी विरोध करती है और हेमंत सरकार स्थानीयता को परिभाषित कर नियोजन नीति की घोषणा जल्द से जल्द करे, ये बड़ी मांग की गई है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए वैसे सभी अभ्यर्थियों का आवेदन लेने का निर्देश दिया जिन्होंने वर्ष 2015 और 2019 में निकाले गए विज्ञापन में आवेदन दिया था। जस्टिस डॉक्टर एस.एन. प्रसाद पाठक की अदालत ने ओंकार नाथ तिवारी व अन्य की ओर से दायर याचिका के बाद यह निर्देश दिया। याचिका में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के कट ऑफ डेट को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि आयोग आवेदन करने की तिथि बढ़ाए। झारखंड में वित्तरहित शिक्षक कर्मियों को बड़ा झटका लगा है। झारखंड के वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के करीब 10,000 शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों को अनुदान नहीं मिल पा रहा। इन्हें जनवरी महीने वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुदान मिल जाना था, लेकिन अब तक राशि जारी नहीं हो सकी है। वजह सरकार की लापरवाही और खामियाजा भुगतना इनको पड़ रहा। आपको बता दें कि ऐसे में आशंका बनी है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान की राशि जारी ना हो और यह लैप्स हो जाए। वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा लगातार शिक्षा विभाग से अनुदान भुगतान की मांग कर रही है। झारखंड सरकार किसानों से धान खरीदने के बाद दूसरे लॉट की राशि किसानों को देना ही भूल गई। दरअसल धान अधिप्राप्ति केंद्र पर किसानों से धान खरीदारी के बाद पहले लॉट में 50% राशि किसानों के खाते में डाल दी गई, मगर दूसरे लॉट की राशि किसानों के खाते में नहीं डाली गई। दूसरे लॉट की राशि राइस मिलरों द्वारा गोदाम से धान उठाव के बाद किसानों के खाते में राशि डाली जाती है, जो अब तक नहीं डाली गई है। 5 जनवरी से राइस मिल का मिलर धान का उठाव कर रहा है। 1 माह से अधिक का वक्त बीत जाने के बावजूद दूसरे लॉट की राशि किसानों को नहीं मिल सकी है। खबर, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री को 25 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। कर्मचारियों ने कहा कि नई पेंशन योजना को निरस्त कर पुरानी पेंशन योजना में सभी राज्य कर्मियों को शामिल करने, न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में सभी अनुबंध संविदा कर्मियों को नियमित करने,
राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष करने और सभी मानदेय कर्मियों को 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में न्यूनतम वेतनमान के अनुरूप अथवा श्रम विभाग झारखंड के द्वारा निर्धारित मासिक परिलब्धि के अनुसार मानदेय का निर्धारण करने न्यायालय के आलोक में प्रोन्नति पर से रोक हटाने की मांग की है। अगली खबर, संत रविदास की 645वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी दिल्ली के करोल बाग में रविदास विश्राम धाम पहुंचे। यहाँ उन्होंने पहले संत रविदास के दर्शन किए, बाद में भजन गा रहे श्रद्धालुओं के बीच बैठ गए। पीएम मोदी ने कीर्तन के दौरान झांझ बजाई। रविदास जयंती हर साल माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। पीएम मोदी इसके अलावा पंजाब के पठानकोट और यूपी के सीतापुर में भी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।